अच्छा, धान लगाए आप, काट लिया कोई और। हाँ वो बता रहे कि मेरा जमीन है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि मेरा जमीन है। 24 तक करंट रसीद भी दिखा रहे हैं। हाँ, तो इस तरह का। अच्छा, उसके पास भी कुछ साक्ष्य होगा। उसके पास में कोई साक्ष्य नहीं है, बल धमकी से। तो इस तरह में तो 144 लग जाता है, जमीन में जो भी रहेगा ऐसे सड़ जाएगा, कोई कुछ नहीं उसका काटेगा ना। 44 नहीं लग रहा है, जबरदस्ती काट रहा है। अभी हम उपस्थित हैं सोनोला प्रखंड में और आपको बताएं कि यहाँ आके विजिट कर रहे थे, लेकिन एक बाबा मिले हैं। ये बाबा के पास आवेदन है और इनका ये हमें बताया कि हम बहुत दिन से परेशान हैं और बार बार हम यहाँ ब्लॉक आते हैं लेकिन मेरा काम नहीं होता। आखिर क्या है परेशानी, हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है, क्यों आप बार बार ब्लॉक आते हैं? मेरी बहन की ज़मीन है, 2 एकड़ 63 डिसमिल ज़मीन है। ये जो है 2002 से 24 तक का रसीद कट रहा है और अभी सीओ साहब और थाना प्रभारी का ये सब आपका जाली है, जमाबंदी खारिज हो गया है। और पासवान लोग जो है उस ज़मीन हम लोग जोतते हैं, पासवान लोग काट लेता है, कहता पासवाने का ज़मीन है और पासवान काट रहा है, हमारा कहता सब जालिए है। तो इसी में हम परेशान हैं। कमिश्नर साहब भी इसको जो है आदेश किया है, डीएम साहब भी और एसपी साहब सबको जालिए बताकर वो जो है पासवान लोग और 2 मोहम्मदन सब ने धान मेरा 2 एकड़ 63 डिसमिल ज़मीन बहन का काट रहा है। तो जाली कौन कौन बताया, कहाँ कहाँ पहुँचे आप? जाली जो है सीओ साहब बता रहे हैं और थाना प्रभारी सुन रही है जाली। तो इससे बड़े अधिकारी के पास हाँ, कमिश्नर साहब लिख के दिए हैं कि जाली है तो इसका जांच कीजिए। हाँ। मगर वो लोग हमारा धान रोपावा काट रहा है। मतलब जाली है तो कमिश्नर साहब आदेश दे दिया है कि इनका जांच होना चाहिए। हाँ, जांच होना। तो जांच करने के लिए किसको आदेश दिया है? जांच करने के लिए थाना प्रभारी को दिया है। तो क्या जांच करने के लिए कागज पत्र आपसे कुछ मांगा अभी तक? सब कागज जमा कर दिए मगर जबरदस्ती वो लोग धान काट रहा है। हम प्रभारी को बोल रहे हैं धान क्यों काट रहे हैं, कल कहना है जमीन आपका जाली है वो काटेगा। तो बिना जांच किए हुए वो कैसे बोल दिया कि जमीन जाली है? हाँ, तो कह ठीक है जाली है। अच्छा, धान कौन लगाया था? धान हमारी बहन लगाई थी। अच्छा, धान लगाए आप, काट लिया कोई और। हाँ, वो बता रहे कि मेरा जमीन है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि मेरा जमीन है। 24 तक करंट रसीद भी दिखा रहे हैं। हाँ, तो इस तरह का। अच्छा, उसके पास भी कुछ साक्ष्य होगा। उसके पास में कोई साक्ष्य नहीं है, बल धमकी से। तो इस तरह में तो 144 लग जाता है, जमीन में जो भी रहेगा ऐसे सड़ जाएगा, कोई कुछ नहीं उसका काटेगा ना। 44 नहीं लग रहा है, जबरदस्ती काट रहा है। हाँ, तो यही। तो ये आवेदन लेके आप इस आवेदन में क्या शिकायत किए हैं? आप आवेदन में शिकायत है कि सोनोखर थाना और सीओ साहब दोनों मिलकर जो है पासवान लोगों से और 3 मोहम्मदन से कटवा रहा है। क्या मामला भी आप साथ में आए हैं इनके? मेरा मामला ये है कि अब म्यूटेशन के लिए आज पूरे 1 साल से दौड़ रहे हैं। सब मिला करके 3 बार ऑनलाइन आवेदन कर चुके, जिसमें 2 बार रिजेक्ट हो चुका है और तीसरे मर्तबा का जो ऑनलाइन किए हैं वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 20 अगस्त 2022 को आवेदन किए थे म्यूटेशन के लिए, जो 5 जनवरी 2023 को रिजेक्ट कर दिया गया। पुनः हम दोबारा जब ऑनलाइन किए 5 अप्रैल 2023 को, फिर वो 6 मई 2023 को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद तीसरे मरतबा हम ऑनलाइन के म्यूटेशन के लिए 19 जुलाई 2023 को, और आज 5 दिसंबर है और अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी कि टोटल मिला करके 302 दिन हो चुका है। 302 दिन से हम ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, चप्पल घिस गया है मेरा। कुछ से कुछ बहाना लगा करके रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और म्यूटेशन होने का नहीं होने का बस एक ही वजह कि हम घूस नहीं दिए हैं। दलालों के तहत ये वसूला जाता है घूस। जिसका घूस नहीं मिलता उसका काम नहीं होगा, जो घूस देते हैं मोटी मोटी रकम उसका काम होता है। तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या साक्ष्य वो आपसे घूस मांगता है? मांगा है, दलाल लोग है। दलाल लोग डायरेक्ट सीओ साहब नहीं मांगते हैं या कोई भी अधिकारी नहीं मांगते, दलाल लोगों द्वारा मांगा जाता है। यानी दलालों के द्वारा आपसे घूस मांगा जाता है? जी। इसका आपके पास कुछ जीता जागता सबूत है, साक्ष्य है? जी, साक्ष्य तो मेरा तो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह तो कुछ किया हुआ नहीं है, लेकिन अगले नेक्स्ट डे हम आपको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा, साक्ष्य भी पेश कर सकते हैं? जी। अच्छा, इस मामले के लेके आप इनसे भी बड़ा अधिकारी से कभी संपर्क किए? नहीं, आगे संपर्क नहीं किए हैं। हम जानना ये चाह रहे जब कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है तो रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, रिजेक्ट करने का वजह क्या है? मेरा ये मानना है कि रिजेक्ट हो जो रहा है सिर्फ इसलिए कि हम घूस नहीं दे रहे हैं, फ्री पॉकेट में करवाना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है। ये आपका मानना है? ये व्यक्तिगत है कि आपका मानना है कि ये जो घूस के कारण नहीं हो रहा है? जी। लेकिन अगर कुछ ऐसा समस्या तभी तक रीजन आपको पता नहीं चला है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, कोई रीज़न नहीं है, बस रिजेक्ट कुछ से कुछ बहाना मंगा करके। एक बार तो रीज़न ये भी दिखा दिया कि हम ये पार्टी अनुपस्थित था इसीलिए हम रिजेक्ट कर दिए, जबकि हम रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें दिखा दिया कि अनुपस्थित था इसीलिए रिजेक्ट कर दिए। 4 महीना 16 दिन हो चुका है और अभी तक पेंडिंग है। टोटल 10 महीना हो चुका है मेरा। 10 महीना से परेशान है? जी, 10 महीना से परेशान है, म्यूटेशन नहीं हुआ है। 10 महीना से आप जो जी, टोटल 8 फरीक का जो ज़मीन है, टोटल 8 फरीक है, जिसमें 7 फरीक का म्यूटेशन हो चुका है, इसलिए कि वो सातों मिलकर के मोटी रकम घूस दिए थे। हम अकेले हैं जो हम घूस नहीं दिया, तो आज तक हम दौड़ रहे हैं। आज पूरा 10 महीना हो चुका है, पक्का 302 दिन। 302 दिन से परेशान है? जी हाँ। अब बताइए कि सोच सकते हैं कि ये भाई है और ये बाबा है और ये करीबन
8-9 महीनों से परेशान है, ब्लॉक का चक्कर काट रहा है, थाना का चक्कर काट रहा है, सीओ साहब से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको रीज़न तक नहीं पता चला कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों आखिर मेरा मोटेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। जहाँ तक बात है, इनका आरोप है कि हम ज़मीन पे धान बोए थे, धान उगाए थे, लेकिन वो ज़मीन पे धान बोए हम, लेकिन कार्ड कोई और ले लिया, और इसका कंप्लेन के लिए कि हम पहुँचे तो वो बोला कि ज़मीन ही आपका जाली है, तो आप कैसे धान काटिएगा। इस तरह का सिस्टम है। तो हम चाहेंगे कि भागलपुर के डीएम साहब से और इस सनोला प्रखंड के सीओ साहब से भी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इनका जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। अगर नहीं निपटारा होगा तो क्या कीजिएगा आप? आगे जाएंगे बड़े बड़े अधिकारी जी, सीओ से ऊपर जो अधिकारी है, DCLR है, एडीएम है या कलेक्टर, उनके पास जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं सुनेंगे तो मार तो हम नहीं करेंगे बस। तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति के विषय में आए दिन कहीं ना कहीं लोग जो है ज़मीन विवाद में जान भी गंवा देते हैं, कहीं लोग जो है मार काट भी कर लेता है, कहीं आप देखते होंगे जो है किसी का मर्डर कर दिया, ये स्थिति तक नौबत तक आ जाता है। लोग इस स्थिति में जो है पुलिस प्रशासन का जो है सहायता लेता है, बड़े बड़े आला अधिकारी का सहायता लेता है कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन उसमें भी अगर इंसाफ नहीं मिलता, आप सोच सकते हैं इनका आरोप है कि मेरा धान काट लेता है। अब सोचिए, धान ये लगाया, काट कोई और लिया, इस स्थिति में लोग क्या कितना हद तक गुजर सकता है। अगर इस तरह का हादसा अगर बड़ा बड़ा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन? ये स्थिति है। तो इस स्थिति के विषय में आपकी क्या राय, अपना राय बताइएगा। क्या आप भी इस तरह का स्थिति में हैं, आप भी परेशान हैं? अगर बड़े बड़े अधिकारी इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो आपसे सिर्फ अनुरोध, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, लोग जो परेशान हैं महोदय, उनका जो है निवारण किया जाए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो लोग परेशान हैं, 8-9 महीने से परेशानी का सामना कर रहा है। अगर ब्लॉक के सीओ साहब देख रहे हैं तो आपसे भी अनुरोध है, अगर जिला का डीएम साहब देख रहे हैं तो आपसे भी अनुरोध है, ये बड़े बड़े आला अधिकारी के पास भी पहुंचेंगे। आखिर इनका रीजन क्या, इनका रीजन, जमीन का रीजन भी बता दीजिए, स्पष्टीकरण कर दीजिए। ये उससे भी संतुलित होकर के जो है, संतुष्ट होकर के ये कम से कम अपना आपा को नहीं खोएगा। सबसे बड़ा समस्या मेरे हिसाब से जो दिख रहा है सनोला ब्लॉक में अंचलाधिकारी के पास, तो म्यूटेशन का ही है। ये हम ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों आदमी परेशान है म्यूटेशन के लिए, और सबसे ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं तो वो म्यूटेशन का ही आ रहा है, और म्यूटेशन के नाम पर ही मोटी मोटी रकम वसूला जा रहा है। उतना तो वीडियो हम बना बना के दिखा सकते नहीं है बस। तो ये बहुत बड़ा आरोप है, आप सोच सकते हैं। इससे जम के शेयर कर दीजिएगा कि इस तरह आए दिन कहीं ना कहीं हर ब्लॉक में इस तरह का स्थिति है, और अगर आपके भी ब्लॉक में इस तरह की स्थिति तो कमेंट बॉक्स में ज़रा आप लिख दीजिएगा। जय हिंद।